स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। कल से दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में इन 5 दिनों तक हम अपने खास कार्यक्रम में आपको हर वो खास उपाय बताएंगे जिससे मां लक्ष्मी आएंगी आपके घर। साथ ही आज हम जानेंगे कि कल आप धनतेरस पर खरीदारी करें तो अपनी राशियों के मुताबिक क्या खरीदें। तो देर कैसे शुरू करते हैं खास कार्यक्रम धनतेरस पर चमकाएं किस्मत। राशि अनुसार धनतेरस पर क्या खरीदें? कैसे हो घर में महालक्ष्मी की कृपा? जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से महालक्ष्मी साधना के अनुभूत प्रयोग। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय महालक्ष्मी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है कार्तिक और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। योग है ब्रह्मा और करण है कौलव। और आज जो व्रत और पर्व मनाया जा रहा है, जो त्योहार है, इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से जानते हैं। आज के दिनचर्या में, आज के पूरे दिन में गाय और बछड़े की पूजा आराधना करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। तो चलिए, ये तो था आज का पंचांग। अब जान लेते हैं कि कल धनतेरस है तो कल अपनी राशियों के मुताबिक क्या खरीदना होगा आपके लिए शुभ। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को इस धनतेरस पर तांबा, बिजली के सामान यानी बिजली के कोई उपकरण, कोई अपने घर के जरूरत के लिए कोई अप्लायंसेस आप खरीद सकते हैं। वाहन, स्वर्ण, भूमि और चांदी से संबंधित चीजें, चांदी के आभूषण या चांदी के सिक्के, प्रॉपर्टी, औषधि, गृह उपयोगी सामग्री, रसोई के सामान, व्यायाम करने की यानी एक्सरसाइज की मशीनें, ये अगर आप खरीदें तो आपके लिए शुभ होगा। और आपके लिए कपड़ों में अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जो शुभ रंग बनता है वह है पिंक और लाल। तो अगर आप इन चीजों को, इन वस्तुओं को, इन धातुओं को अपनी राशि अनुसार खरीदते हैं तो निश्चित ही बरकत बनी रहेगी और आने वाले पूरे वर्ष तक आपको धन की कमी नहीं होगी। चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले कल क्या खरीदें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को वस्त्र खरीदना, सोने चांदी के आभूषण खरीदना, फर्नीचर और वाहन खरीदना शुभ होगा। उसके साथ साथ भवन, श्रृंगार का सामान, अपने श्रृंगार की चीजें, सुगंधित पदार्थ और वस्त्र। इसका मतलब ये है कि आप परफ्यूम्स, सुगंधित द्रव्य खरीद सकते हैं। वाद्य यंत्र के साथ साथ मनोरंजन संबंधी सामान, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑडियो सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, ये चीजें खरीदें तो आपको फायदा मिलेगा। और आपके लिए जो शुभ रंग बनता है वह बनता है सफेद। तो अगर आप इन चीजों को खरीदते हैं तो निश्चित ही ये धनतेरस और आने वाली दिवाली आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत शुभ होगी। चलिए, ये तो बात रही वृषभ राशि की। अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक कल धनतेरस पर क्या खरीदें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को स्टील के बर्तन, ऊनी वस्त्र, वाहन, स्वर्ण चांदी के जेवरात, वस्त्र, खासतौर पर अन्न, कुछ अन्न जरूर खरीदना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं, मशीनें, शिल्प कला संबंधी सामान, यात्रा संबंधी सामान, कोई बैग इत्यादि आप खरीद सकते हैं। इससे आपको फायदा मिलेगा। और आपके लिए शॉपिंग करते समय ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि आपके लिए जो विशेष रंग है, शुभ रंग है, वह है हरा। अगर आप इन चीजों को, इन वस्तुओं में से कोई भी एक चीज भी खरीदते हैं तो समझ लीजिए कि धनतेरस पर आपकी शॉपिंग जो है वो आपके लिए बहुत ही शुभतादायी होगी। चलिए अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातक धनतेरस पर कल क्या खरीदें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को खासतौर पर मोती, बही खाते, भोज्य सामग्री यानी बनी बनाई खाने की चीजें, जो रेडीमेड चीजें होती हैं, वो आपको खरीदना अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ डायरी इत्यादि यदि आप खरीदते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। चांदी की चीजें, म्यूजिक सिस्टम, टेलीविजन, वाहन, कपड़े इत्यादि अगर आप खरीदें तो आपको फायदा मिलेगा। आपके लिए भी शुभ रंग बनता है सफेद। चलिए अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले कल धनतेरस पर क्या खरीदारी करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए सोना, तांबे से बनी हुई कोई भी चीजें, पीतल के बर्तन, वस्त्र, हीरा, मोती सहित बहुमूल्य धातु या उसके साथ साथ रत्न, कोई भी आप महंगे धातु खरीद सकते हैं। सोना चांदी अपनी सुविधा, अपनी आवश्यकता के अनुसार। अगर आपको किसी राशि रत्न की आवश्यकता है तो आप वह भी खरीद सकते हैं, आपके लिए वह भी शुभ होगा।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फर्नीचर, वाहन, मकान, लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर, अगर किसी धातु की बनी हुई, खासतौर पर अगर आप चांदी की बनी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग बनता है क्रीम और सुनहरा। बारी है कन्या राशि की, देख लेते हैं कन्या राशि वाले जातक कल धनतेरस पर क्या खरीदें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनका सपना है अपना भवन खरीदने का, अगर कल की तिथि में, धनतेरस की तिथि में घर खरीदने के लिए प्रयास करें और कुछ शुरुआत कर दी जाए, छोटा सा बुकिंग अमाउंट दे दिया जाए तो आपको फायदा मिलेगा। आपको अपने घर को खरीदने में, प्राप्त करने में आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। घर खरीदना शुभ होगा। चांदी, सोने की चीजें खरीदना, इनकी खरीदारी करना, मशीन, कोई भी मशीनरी की चीजें, पन्ना, खासतौर पर पन्ना रत्न, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्टेशनरी से जुड़ी हुई चीजें, अपने घर के लिए कोई मंदिर अगर आप खरीद करके लेके आते हैं तो आपके लिए शुभ होगा। पूजा के सामान, वस्त्र, उसके साथ साथ अपने श्रृंगार की आवश्यकता की चीजें, श्रृंगार के सामान खरीद सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग बनता है हरा। अगर आप इन चीजों को खरीदें, इनमें से कोई भी एक वस्तु खरीदें तो आपको बहुत अच्छी शुभता मिलेगी। आने वाले वर्ष पर्यंत आपको कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं तुला राशि वाले धनतेरस पर राशियों के मुताबिक क्या खरीदें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पर सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं के साथ साथ सोने से बनी हुई कोई भी चीजें, वह आभूषण हो सकता है, कोई स्मृति चिन्ह हो सकता है, वह खरीदना आपके लिए शुभ होगा। रत्न आप खरीद सकते हैं अपने राशि अनुसार। परफ्यूम और वाहन इत्यादि खरीदना, उनमें निवेश करना आपको शुभता देगा। बिजली के उपकरण, व्यायाम करने के, एक्सरसाइज करने के सामान, फर्नीचर इत्यादि यदि आप खरीदें तो आपके लिए शुभ होगा। आपके लिए शुभ रंग बनता है सफेद और गुलाबी। अगर इन रंगों को ध्यान में रख करके आप अपनी शॉपिंग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। चलिए, ये तो बात रही तुला राशि की। अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले धनतेरस पर क्या खरीदारी करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए तांबा, कंप्यूटर और उसके बाद मूंगा रत्न खरीदना यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। व्यायाम करने के सामान, मनोरंजन के सामान, टीवी, उसके साथ साथ म्यूजिक सिस्टम, खाद्य पदार्थ और वस्त्र, वाहन इत्यादि आप खरीद सकते हैं। घर में निवेश कर सकते हैं। नए भूमि भवन इत्यादि में निवेश कल अगर आप करें तो आपको फायदा मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग बनता है लाल, पिंक और क्रीम। अगर इन रंगों को ध्यान में रख करके वस्त्र इत्यादि खरीदे जाएं तो आपके लिए शुभता लेकर के आएगा ये पर्व। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातक कल धनतेरस पर क्या खरीदें। धनु राशि वाले जातक लोगों को पुखराज, स्टेशनरी, स्वर्ण के बनी हुई चीजें, स्वर्ण आभूषण इत्यादि खरीदना आपको फायदा देगा। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में, खासतौर पर मोबाइल फोन, बर्तन, परिवार के प्रयोग के लिए बर्तन, वाहन इत्यादि खरीदना, फर्नीचर और कपड़े खरीदना आपके लिए शुभ होगा। पीला और केसरिया रंग जो है वह आपके लिए शुभतादायी होगा। अगर आप इन रंगों का संयोजन करके, इन रंगों का ध्यान में रख करके खरीदारी करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। अब देख लेते हैं क्या खरीदारी करना शुभ रहेगा मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वाले जब कल धनतेरस पर शॉपिंग करें, खरीदारी करें तो ध्यान रखें कि स्टील के बर्तनों की खरीदारी आपको करना बहुत आवश्यक है, ये आपके लिए जरूरी है। इसके साथ साथ कोई भी मशीन, कोई भी उपकरण आप खरीद सकते हैं, औषधि खरीद सकते हैं। आपके लिए मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स खरीदना बहुत आवश्यक होगा। ये जरूरी है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन ड्राई फ्रूट्स 5 तरीके के आप जरूर लें, जिसे पंचमेवा कहते हैं। वाहन इत्यादि को खरीदना, उसका क्रय करना, संचार के साधन, सोने चांदी के गहने, जूता, ऊनी वस्त्र, कंबल, बेडशीट, पूजा के लिए अपने लिए मंदिर, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताबें, धर्म ग्रंथ अगर आप खरीदें तो आपको फायदा मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग बनता है नीला। तो जब भी आप कोई वस्त्र इत्यादि खरीदें तो इन रंगों का ध्यान आप अवश्य रखिए। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वाले धनतेरस पर क्या खरीदें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भी स्टील के बर्तनों की खरीदारी के साथ साथ जवाहरात, आप स्वर्ण आभूषण इत्यादि खरीद सकते हैं। कंप्यूटर, स्टेशनरी, बिजली के उपकरण, भूमि भवन, वाहन इत्यादि में निवेश किया जा सकता है। फर्नीचर और उसके साथ साथ पूजा के सामान आप खरीद सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग बनता है काला। तो जब आप कोई खास खरीदारी करें जहां आपको रंग का ध्यान रखना हो तो काले रंग का ध्यान रखिए, यह आपके लिए शुभता लेकर के आएगा। आपकी राशि का ये शुभ रंग बनता है। अब बारी है आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वाले जातक कल धनतेरस पर क्या खरीदारी करें।
मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कंप्यूटर, वाहन, बर्तन, सोने चांदी के गहने, पूजा के सामान, मनोरंजन की वस्तुएं, वस्त्र, आभूषण आप खरीद सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग बनता है पीला और सुनहरा। इन रंगों को ध्यान में रख करके यदि आप खरीदारी करेंगे, कोई भी राशि वाले जातक लोग, आपके लिए राशि के अनुसार जो चीजें मैंने बताई, अगर आप इन चीजों में से कोई भी एक चीज खरीदते हैं तो ये त्योहार आपके घर में सुख समृद्धि लेकर के आएगा। निश्चित तौर पर इसको यकीन मानिए। चलिए, तो ये तो हमने जाना कि किस तरीके से आप धनतेरस पर क्या खरीदारी करें। राशियों के मुताबिक आचार्य जी ने हमें बताया कि क्या कुछ खरीदारी आप कर सकते हैं, किस तरीके से सामानों को लाकर आपके लिए वो शुभ रह सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब जानते हैं धनतेरस दीपावली में महालक्ष्मी साधना के अनुभूत उपाय। जी बिल्कुल, धनतेरस और दीपावली का ये जो पर्व होता है, ये महालक्ष्मी की साधना का बहुत ही विशेष काल होता है। कल से ये 5 दिवसीय साधना पर्व आरंभ हो रहा है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रयोग बताने वाला हूं जिन प्रयोगों को आप कल से धनतेरस की तिथि से, जब भी लक्ष्मी साधना की तिथि है वो मैं मुहूर्त जो है वो मैं कल आपको बताऊंगा। उन मुहूर्तों में जब आप माँ लक्ष्मी की साधना करें, कल से आरंभ करके आने वाले 5 दिनों तक इनमें से आप किसी भी प्रयोग को कर सकते हैं। ये अनुभूत प्रयोग हैं, यानी टेस्टेड हैं, आजमाए हुए उपाय हैं। इनको करके कोई भी व्यक्ति माँ लक्ष्मी की, भगवान श्री गणेश की और कुबेर देवता की कृपा अपने घर में प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन को सफल बना सकता है। पहला उपाय यह है कि धनतेरस दीपावली पर महालक्ष्मी पूजा जब आप करते हैं, उस समय में शंख में कच्चा दूध भर करके लक्ष्मीपति श्री विष्णु जी और मां लक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। तदुपरांत उसके उपरांत युगल स्वरूप का आप अर्चन करें, यानी भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्मी के स्वरूप का आपको अर्चन करना है। इस उपाय से मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं तथा साधक को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं और भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा उस साधक पर, उसके परिवार पर सदैव बनी रहती है। दूसरा उपाय है, धनतेरस दीपावली पर स्थिर मुहूर्त में महालक्ष्मी की पूजा से पूर्व चांदी से निर्मित लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को अपने पूजा स्थल पर प्रतिष्ठित करना चाहिए और विधि विधान से आपको उनका पूजन करना चाहिए। एक जन ने मुझसे पूछा कि जिनके घर में चांदी के लक्ष्मी गणेश हो तो वो क्या करें। फिर आपको नए लक्ष्मी गणेश ला करके स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको उन्हीं का ही पूजन करना है। और एक बार स्थापना करने के बाद नियमित रोज प्रतिदिन आप उनकी पूजा आराधना करते रहें। प्रतिदिन चांदी के लक्ष्मी गणेश की पूजा आराधना करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। घर में धन की कमी कभी नहीं होती, सुख शांति निरंतर बनी रहती है। तीसरा उपाय यह है, दीपावली पर महालक्ष्मी साधना हेतु साधक को रात को स्नान करके पीले गुलाबी वस्त्र धारण करने चाहिए। तदुपरांत उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप बैठ जाएं, अपने आसन पर बैठें। अपने सामने सिद्ध लक्ष्मी यंत्र आप एक रख लीजिए, उसको स्थापित करें। ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्मी यंत्र जो है वह विष्णु मंत्र से सिद्ध किया गया हो। इसके उपरांत स्फटिक की माला पर, कमलगट्टे की माला पर या वैजंती की माला से ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ऐं श्रीं फट, इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं श्रीं फट। इस मंत्र की कम से कम 21 माला का आपको जाप करना है। जब तक मंत्र का जाप पूरा ना हो जाए, आपको अपने आसन को छोड़ करके उठना नहीं है। इस विधान से धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने साधक को अपार धन ऐश्वर्य समृद्धि देती हैं। चौथा उपाय है, महालक्ष्मी पूजा के समय में मां लक्ष्मी की प्रतिमा के समीप देसी घी का एक दीपक आप निरंतर जलाते रहें और कमलगट्टे जो हैं वहां पर आप रखें या कमलगट्टे माता को आप अर्पित भी कर सकते हैं। इससे भी धन की देवी अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं। कमलगट्टे की माला घर में रखने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और निरंतर परिवार में शांति सौहार्द बना रहता है। पांचवा उपाय यह है कि धनतेरस और दीपावली पर महालक्ष्मी पूजा के समय में घर में श्री यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना आपको अपने योग्य आचार्य से अवश्य करानी चाहिए और यंत्र के सम्मुख बैठ करके श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, धनदा स्तोत्र आदि का पाठ करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। यंत्र शास्त्र में श्री यंत्र की महिमा से जुड़ी व्याख्या अपरंपार व्याख्या मिलती है
और जिन लोगों के पास ये यंत्र पहले से सिद्ध है, स्थापित है आपके पूजा स्थान में, आपको नया यंत्र स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ उनके समक्ष बैठ करके अपनी साधना, अपने पाठ को करना है। छठा उपाय है धनतेरस और दीपावली पर महालक्ष्मी साधना के दौरान स्थिर मुहूर्त यानी स्थिर लग्न में मां लक्ष्मी की चांदी से निर्मित चरण पादुकाएं आप अपने घर में ला करके अगर आप अपने पूजा स्थान में या अपने कैश बॉक्स में स्थापित करते हैं तो ये बेहद शुभकारी माना गया है। परंतु मां लक्ष्मी की चरण पादुकाएं शुभ मुहूर्त देखकर ही आपको स्थापित करना चाहिए, रखना चाहिए। और चरण पादुका की दिशा जो है धन स्थान की ओर हो तो जो और ज़्यादा अच्छा होता है, इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसका अर्थ यह है कि मां लक्ष्मी सदैव आपके घर में, आपके धन स्थान में निवास करें। सातवां उपाय है दीपावली पर महालक्ष्मी के समय में महालक्ष्मी साधना के समय में पारद निर्मित मां लक्ष्मी की प्रतिमा या श्रीयंत्र को आपको अपने घर में स्थापित करना चाहिए। इसको रखने से बहुत लाभ मिलता है तथा पारद लक्ष्मी की नियमित पूजा आराधना करने से परिवार में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य निरंतर बना रहता है। उनकी कृपा आपको लगातार मिलती रहती है। आठवां उपाय है, इस उपाय से मंगल व कल्याण करती हैं मां धनलक्ष्मी। इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिए। वेदों, पुराणों व हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार धनतेरस पर और दीपावली पर व्रत करके महालक्ष्मी व्रत करें या फिर किसी भी विशेष तिथि में अगर आप साधना करते हैं तो इन तिथियों में महालक्ष्मी के निमित्त व्रत करने का विशेष विधान और प्रमाण हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। इस दिन गज लक्ष्मी अर्थात हाथी पर विराजमान मां लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा आराधना करने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये माना हुआ प्रयोग है। जितने लोगों ने भी इस उपाय को किया है आज तक वह निराश नहीं हुए, उनके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली गई है। नौवां उपाय है धनतेरस और दीपावली पर सायंकाल के समय में शुद्धता पूर्वक घर के मंदिर में लकड़ी की एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए। उस पर केसर, चंदन मिले अक्षत से अष्टदल बना लें और फिर उस पर जलयुक्त कलश आप स्थापित कर दें। उस अष्टदल कमल पर आपको स्थापित करना है। कलश के पास ही फिर एक बार हल्दी से आपको कमल पुष्प बनाना है। उस पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा और श्रीयंत्र को स्थापित करके आप उनकी पूजा करें तो फायदा मिलता है। जब आपने ये मां लक्ष्मी की स्थापना कर ली, उसके पश्चात बाजार से मिट्टी के हाथी को आप लेकर के आइए। अपने घर में जो भी जेवर इत्यादि आप रखते हैं, जो मां लक्ष्मी के समक्ष रख करके आप उनकी पूजा आराधना करते हैं, विशेष काल में धनतेरस पर भी लोग करते हैं, ये हर जगह का नियम है और दीपावली पर भी करते हैं। तो उन आभूषणों को आपको सिर्फ इस बार मां लक्ष्मी के समक्ष नहीं रखना है। जो आप हाथी लेकर के आए हैं मिट्टी के, अपने उन आभूषणों को से उन हाथियों को आप जो है सजाएं। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सोने चांदी के जो भी आभूषण हैं उनसे आपको सुसज्जित करना चाहिए। सोने चांदी के सिक्के, मिष्ठान, आभूषण, फल इत्यादि भी माता के समक्ष आप समर्पित कर दें। इसके बाद मां लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की कुमकुम, चावल, मेवा, पुष्प आदि अर्पित करते हुए पूजा करें। इन अष्ट स्वरूप के पूजन से, उनके नाम मंत्र उच्चारित करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये विशेष फलदायी हैं। ऐसा करने से पूजा साधना का विशेष फल प्राप्त होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि अष्टलक्ष्मी नाम मंत्र क्या है, कौन से आपको नामों का ध्यान करना है, किन नाम से आप कौन से स्वरूप का ध्यान करें। पहला है ओम आद्य लक्ष्मी नमः। मंत्र पुनः सुनिए। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। इन अष्ट लक्ष्मी मंत्रों का आपको ध्यान करना और इनसे आप उच्चारण करते जाएं। पंचमेवा, अक्षत इत्यादि जो है माता के चरणों में, उनके ऊपर आप छोड़ते जाएं। इससे आपको फायदा मिलेगा। माँ लक्ष्मी के मंत्रों के उच्चारण जो है वह करने के उपरांत देसी घी, धूप इत्यादि से, देसी घी के दीपक इत्यादि से आप माता की आरती करें। दूध और खोए से निर्मित मिष्ठान का भोग का आप उनको भोग अर्पित करें, प्रसाद चढ़ाएं। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने पर महालक्ष्मी प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं और आपके घर को अन्न, धन और स्वर्ण से परिपूर्ण हमेशा रखती हैं। 13वां उपाय है कि धनतेरस, दीपावली के इस 5 दिवसीय पर्व में नियम बना लें कि सुबह और शाम घर के आसपास जो भी देवी लक्ष्मी का मंदिर हो या फिर किसी भी देवी स्वरूप का मंदिर हो, वहां जाकर के माता को नारियल और खोए के से निर्मित मिष्ठान का भोग अर्पित करेंगे।
गुलाब या कमल के पुष्प की माला अर्पित करेंगे। देसी घी के दीपक से और कपूर से माता लक्ष्मी की आरती आप करेंगे तथा मां लक्ष्मी के चरणों में अपनी कामना, अपनी प्रार्थना निवेदित करेंगे। मां आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी। अगर आप मान लीजिए कहीं नहीं जा सकते, आप असमर्थ हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, तो आप अपने घर के पूजा स्थान में ही सुबह शाम नियमित ये काम करें। व्यक्ति कितना भी निर्धन होगा, कितनी भी दरिद्रता आपको घेरे हुए होगी, ये दरिद्रता छोड़ करके चली जाएगी इस 5 दिन की इस सुबह शाम की साधना से, और गारंटी है कि आपके घर में धन वर्षा होगी। अगला उपाय है कि घर के पूजा स्थान पर अथवा रसोई में किसी पात्र में थोड़ा सा देसी घी आपको रख करके खुला छोड़ देना है। पात्र को बंद नहीं करना है, उसके मुख को आपको बंद नहीं करना है, ढक्कन खुला छोड़ देना है। देसी घी की सुगंध जो है वह माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है और माँ लक्ष्मी को आकृष्ट करती है। लक्ष्मी के आकर्षण के लिए ये बहुत अच्छा प्रयोग माना गया है। तो किसी छोटे से बर्तन में, छोटी सी शीशी में ही सही, आप अपने पूजा स्थान में और अपनी रसोई में थोड़े थोड़े से 1-1 चम्मच देसी घी सही आप खुला रख करके छोड़ दीजिए। इससे माँ लक्ष्मी के आगमन का मार्ग जो है आपके घर में प्रशस्त होगा और इस दीपावली और धनतेरस आप अनुभव करेंगे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अपरंपार बनने लगी। तो ये थे वो आसान से उपाय जो चमकाएंगे धनतेरस पर आपकी किस्मत, और यकीनन इस तरीके के उपाय करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं और आपका जीवन जो है भावपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की कृपा जो है आप पर बनी रहेगी। इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जय माँ। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।